हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा ऑडिटिंग का सीरीज़ चल रहा है जिसमें आज हम पढ़ेंगे बुक्स एंड रजिस्टर्स एंड स्टेशनरी बुक्स। ठीक है, जैसे रजिस्टर्स और स्टेशनरी बुक्स जो भी चीज़ें होती हैं उनका हम क्या करते हैं, चेकिंग कैसे करते हैं या ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या होती है ये देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 12B ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड दैट एवरी कंपनी शैल कीप एज इट रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, सेक्शन 12B जो है वो हमारा कहता है कि सारे कंपनी को कंपनी एक्ट के थ्रू क्या करना चाहिए, अपने रजिस्टर्ड को मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, all sums of money received and expended by the company and matters related of which the receipt and expenditure take place। ठीक है, मतलब जितने भी क्या हुए, मनी रिसीव हुए हैं, उन्होंने खर्चा किया है, जितने भी रिसिप्ट्स हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर है, सबको क्या करना चाहिए, लिख के रखना चाहिए। ठीक है, ऑल सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स बाय द कंपनी, जितने भी सेल परचेज हुए हैं उन सबको भी क्या करना चाहिए, लिख के रखना चाहिए। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, जितनी भी कंपनी के एसेट्स हैं, जितने भी कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं, सबको हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। In the case of the company pertaining to any class of companies engaged in production, processing, manufacturing or mining or labor or to other item of cost as may be prescribed in such class of companies required by the central government to include such particulars। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कोई लेबर या कोई और आइटम जिसमें कॉस्ट लग रहे हैं या क्या, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसके बारे में पता होना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी सही इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी के रजिस्ट्रार में सेव करनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव स्टेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी केप्ट एट सच प्लेस इन इंडिया एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड। ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स जो चीज़ डिसाइड्स करते हैं उनको भी हमें क्या करना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख के रखना चाहिए। इफ़ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स तो डिसाइड, द कंपनी मस्ट विद इन 7 days ऑफ द डिसीजन फाइल विथ द रजिस्ट्रार और नोटिस इन राइटिंग द फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस। ठीक है, और अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, कोई डिसीजन लेता है तो उसको 7 days के अंदर अंदर उस डिसीजन को क्या करना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में अपने रजिस्ट्रार में सेव कर देना चाहिए। वेयर अ कंपनी हैज़ ब्रांच ऑफिस वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, द कंपनी शैल डीम टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजंस गिवन बिलो। ठीक है, अगर कंपनी का इंडिया के बाहर भी कहीं पे क्या है, कोई ब्रांच है, तो उसको जो प्रोविजंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शंस बाय एनी डायरेक्टर्स डूइंग बिजनेस आवर्स। ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको चेक कराना चाहिए, इंस्पेक्ट कराना चाहिए बिजनेस आवर्स में। The books of accounts of every company is made responsible for relating to a period of not less than 8 years immediately preceding the current year together with the vouchers relevant to any entry in such books of account shall be preserved in good order। ठीक है, जैसे कोई भी रिलेटेड 8 ईयर्स की कम से कम क्या है, जो भी चीज़ें होती हैं, पेपर्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, उनको हमें संभाल के रखना होता है। ठीक है, द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बुक्स। जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होता है, जो मैनेजर होता है कंपनी का, वो क्या होता है, बुक्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ़ डिफ़ॉल्ट एनी वन रिस्पॉन्सिबल विल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 1000 और एक्सटेंडेड टू 6 months और फाइन और बोर्ड। ठीक है, या अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसको जेल भी हो सकती है 6 महीने की और 1000 तक का फाइन भी हो सकता है, या तो दोनों चीज़ भी हो सकती है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।